हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रूम 10/8 पार्ट 1 में हमने बात की थी जहां मिसेस मलिक अपनी बहू और बेटे के साथ नए मकान की तरफ कार में बैठ के जा रही थी और पिछली सीट पे वो कुछ सोच रही थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेसन को। What pains she had taken while the house was under construction, the days when she missed her meals, मील यानी भोजन। तो जिस वक्त मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उन्होंने किस किस तरह के कष्ट, मुश्किलों का सामना किया, कष्टों का सामना किया। कई बार तो उन्होंने अपना मील, भोजन भी छोड़ दिया, मिस कर दिया। The days she stood in the scorching heat of the sun supervising the work in progress, the days she was drenched in rain, झुलसाने वाली कड़ी धूप में दिन भर खड़े रहना, वो दिन उसे याद आ रहे थे। साथ ही साथ कई बार दिन भर बारिश में भीगते हुए भी वो वहां कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन का काम देखती थी। ये सारी बातें मिसेस मलिक कार में पीछे बैठी हुई सोच रही थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर। उस जमाने में आर्किटेक्ट ने कलर्ड ड्राफ्ट, मकान के नक्शे को कलर करके उसका कलर्ड पिक्चर मिसेस मलिक को दिखाया था और उस ड्राफ्ट में, उस नक्शे में मिसेस मलिक को एक पिलर के सामने, मार्बल पिलर के सामने खड़ा हुआ भी उसने दिखाया था कि देखिए मकान बनने के बाद ऐसा दिखेगा और आप इसमें खड़ी हुई ऐसी लगेंगी। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, शालीन और अद्भुत, गरिमामय, बिल्कुल गरिमामय तरीके से मिसेस मलिक की ड्राइंग पिक्चर उस ड्राफ्ट नक्शे में दिखाई थी आर्किटेक्ट ने। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टि भरा भाव उनके चेहरे पे था। क्लैड इन अ मरून साड़ी, मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, बट शी नेवर वोर मरून कलर्ड साड़ीज। और उसमें मरून कलर की साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। बिल्कुल शांत स्वभाव से वो मार्बल पिलर के सामने खड़ी थी उस ड्राफ्ट के अंदर। आर्किटेक्ट ने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ये तस्वीर उनको दिखाई थी उस जमाने में। हालांकि मिसेस मलिक ने सोचा कि उन्होंने कभी जीवन में मरून कलर की साड़ी नहीं पहनी थी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेस मलिक, रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज्ड टू स्टैंड। उस पिक्चर में जो फिगर था, यानी जो कद काठी थी, वो मिसेस मलिक के बराबर ही थी और जिस तरीके से वो खड़ी थी पिलर का सहारा लेके, बिल्कुल वैसे ही मिसेस मलिक भी खड़ी हुआ करती थी। Mrs. Malik saw the figure in the sketch and would go on and stand before the dressing table many a time. She thought that she must show that sketch to her daughter-in-law sometime. जिस तरह आर्किटेक्ट ने तस्वीर में उन्हें खड़ा दिखाया था पिलर के सामने, मिसेस मलिक अक्सर अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके उसी स्टाइल में खड़ी हुआ करती थी और खुद को निहारती थी और ये भी सोचती थी कि कभी समय आएगा तो मैं ये ड्राइंग, ये नक्शा और इस नक्शे में मैं जो हूं, ये ड्राइंग मैं अपनी बहू को दिखाऊंगी। Her daughter-in-law was sitting on the front seat with her husband. Moving the rear view glass of the car towards her, she started repainting her lips. बहुरानी कार में अगली सीट पे अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और उन्होंने कार का रियर ग्लास, साइड वाले ग्लास को एडजस्ट किया, अपने होठों को देखा ग्लास में और अपने होठों पे फिर से वो पेंट करने लगी, मतलब लिपस्टिक लगाने लगी। मिसेस मलिक के पीछे बैठी हुई देख रही थी। Where was the need to paint the lips when they were going to their own house? At the most, they would eat and then go to sleep. Strange are the ways of modern girls. अब वो बेचारी सोच रही है कि आधुनिक लड़कियां भी बड़ी अजीब सी होती हैं। ये अपने ही घर जा रही है, जाके वहां इसे खाना खा के सोना है, तो फिर दोबारा से लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है? फिर भी खामखा ये लिपस्टिक लगा रही है। And how the girl talked. She was jabbering incessantly. Why must she talk with her own husband in English? और देखो जरा इसे कैसे बात कर रही है। अपने ही हस्बैंड से इंग्लिश में बात करने की क्या जरूरत है? क्यों इंग्लिश में गिटर पिटर कर रही है ये? और jabbering incessantly मतलब बिना रुके बक बक किए जा रही है इंग्लिश में। ये सारी बातें मिसेस मलिक पीछे बैठ के अपनी बहू को देख के सोच रही है। Mrs. Malik had not picked up English. She had failed in this only. She had accomplished everything else in life.
she learnt ballroom dancing. इंग्लिश का जहां तक सवाल था, मिसेस मलिक ने अपनी जिंदगी में बाकी सारे काम सीख लिए, यहां तक कि डांस करना भी सीख लिया था उन्होंने, लेकिन इंग्लिश वो जीवन में नहीं सीख पाई। और इस वक्त उन्हें इसी चीज का मलाल है, दुख है कि बहू आगे बैठ के अपने हस्बैंड से इंग्लिश में गिटर पिटर कर रही थी और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law. How could that be? She was nowhere on the scene when the plan of the house was prepared. But then she was wearing a maroon-colored sari that the figure in the sketch had. Yes, it was maroon color. Mrs. Malik never liked maroon color. It was too loud for her taste. It was girls like her daughter-in-law who were fond of maroon colors. अचानक मिसेस मलिक को पीछे बैठे हुए ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो तस्वीर इसमें आर्किटेक्ट ने बनाई थी उस जमाने में, जिसमें लेडी है मरून कलर का साड़ी पहनी हुई है, कहीं उसने इसकी बहू की तस्वीर तो नहीं बना दी। फिर इसे विचार आया कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, जब ये ड्राइंग बनी थी इतने साल पहले, उस वक्त तो मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, तो बहू का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर उससे दोबारा लगा कि फिर मरून कलर की साड़ी आर्किटेक्ट ने क्यों बनाई। उन मिसेस मलिक को कभी भी मरून कलर जिंदगी में पसंद नहीं था, बहुत ही बोल्ड भड़कीला कलर है, ये आजकल की बहुओं को ज्यादा सूट करता है। उन जैसी ग्रेसफुल गरिमामयी महिलाओं को मरून कलर ज्यादा सूट नहीं करता, ये वो सोच रही बैठे हुए। She can wear maroon surely, said Mrs. Malik to herself. I wish she could also work as hard as I did. I had every brick of the house laid before my eyes, in sun and rain. I stood on the site supervising the construction from early in the morning till late in the night. Many a time I helped the masons with mortar and bricks. Many times I hauled a rubber pipe and sprayed water on the plastered wall. वो सोच रही है कि बहू बिल्कुल मरून कलर की साड़ी पहन सकती है, लेकिन जिंदगी में जो मेहनत मैंने की है, कंस्ट्रक्शन के समय सुबह से लेकर शाम तक खड़े होना, चिलचिलाती हुई धूप में वहां रुकती थी, तेज बारिश में भीगने के बावजूद वहां रुकती थी। कई बार तो मैंने मजदूरों को काम करने के लिए मसाला वगैरह भी उनको देने में हेल्प की। यहां तक कि मकान बनने के बाद उसकी सीमेंट पे, उसके प्लास्टर पे मैंने कई बार पानी भी स्प्रे किया था। क्या मेरी बहू ये सब कर सकती है? मरून कलर की साड़ी पहनने से क्या हो जाता है? Then they reached the house. Her son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out of it, and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda, exactly the way the architect had painted the figure in the sketch. Mrs. Malik felt a wrench in her heart. Maybe the architect had mocked at her. वो सोच रही थी, इतने में वो लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही बेटे ने गाड़ी को पोर्च में खड़ा किया। बहू रानी फटाक से कूद के एक्साइटमेंट में कार से बाहर निकली। मार्बल पिलर के सामने वो उसी पोज में, उसी तरीके से खड़ी हुई जैसे इतने साल पहले आर्किटेक्ट ने उस ड्राइंग में दिखाया हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय आर्किटेक्ट ने मिसेस मलिक का मजाक उड़ाया था, जो आज बहू रानी के रूप में सामने आ रहा है। Standing on the veranda close to the pillar, trying to cover her elaborate hairdo with a maroon-colored sari, her daughter-in-law was giving instructions to the servants about the luggage in the taxi following the car. पिलर के सामने खड़े होके अपनी स्टाइलिश बालों को साड़ी से कवर करके, यानी पल्लू ढकते हुए, मिसेस मलिक की बहुरानी नौकरों को आदेश दे रही थी कि पीछे टैक्सी में सामान आ रहा है, उसको कैसे कैसे कहां पे रखना है। और वो उसी तरह खड़ी थी जैसे कि उस ड्राइंग में दिखाया था आर्किटेक्ट ने। The luggage had been removed from the taxi. The taxi driver drove away after having been paid. Mrs. Malik was still sitting on the back seat of their car. She had a strange sinking sensation. खैर, पीछे टैक्सी भी आ गई, उसमें से सामान भी निकल गया, टैक्सी वाले को रेंट भाड़ा भी दे दिया, वो चला भी गया, लेकिन अब तक मिसेस मलिक बेचारी टैक्सी में ही बैठी हुई थी। किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बैठे बैठे उनका अब दिल बैठने लगा था, वो मायूस सी होने लगी थी। Then her son and daughter-in-law entered the house. They put on the lights one by one.
Every room was lit up. Mrs. Malik looked on, wide-eyed, still sitting in the back seat of a car. In the excitement, nobody seemed to have remembered to open the door for her the way it was done. बेटे और बहू दोनों घर के अंदर पहुंच गए। एक एक रूम में वो गए, सभी रूम्स में उन्होंने लाइट्स ऑन की, पूरे घर को रोशनी से जगमग कर दिया। दोनों ही एक्साइटमेंट के चक्कर में भूल गए थे कि उनकी माँ यानी मिसेस मलिक अभी भी कार की पिछली सीट पे बैठी हुई थे और वो इंतजार कर रही है कि हमेशा की तरह कोई आएगा, कार का पिछला दरवाजा खोलेगा और वो बड़ी शान से बाहर आएंगी। लेकिन आज दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला। Suddenly her son thought of his mother. He ran to the porch and opened the door of the car. अचानक से बेटे को माँ का ख्याल आया। वो दौड़ के फटाफट बाहर गया और उसने पोर्च में खड़ी कार का दरवाजा खोला, अपनी माँ को बाहर आने के लिए कहा। A drive in the evening always makes me go to sleep. The mother spoke in a whisper. Her daughter-in-law had come out. Everyone was laughing. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on the veranda again. She was trying to cover her hairdo with her maroon-colored sari. तो जब बेटे ने दरवाजा खोला तो माँ ने ऐसे ही बहाना बनाते हुए कहा कि बेटा, इतनी लंबी ड्राइव में मुझे नींद आ जाती है, मेरी आंख लग गई थी, वरना तो मैं खुद भी कार से बाहर आ जाती। खैर, उनकी बात सुन के सब लोग हंसने लगे। मिसेस मलिक की बहुरानी बाहर आ चुकी थी और वो फिर से उसी पिलर के सामने अपने सिर को पल्लू से ढक के खड़ी हो गई। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपिटाइट, सेड मिसेस मलिक, आई वुड लाइक टू स्लीप। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल। खैर, सर्वेंट्स ने, नौकरों ने खाना टेबल पे सर्व कर दिया। मिसेस मलिक ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, मैं सोना चाहूंगी। Then you better retire to your room, said the daughter-in-law, pointing to room 10 by 8. And her son conducted Mrs. Malik to it, holding her hand. She was feeling terribly drowsy. तो जैसे ही सास ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, मुझे सोना है, मैं सोना चाहती हूं, तभी बहू ने 10 बाई 8 के रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि माँ जी, आप अपने रूम में जाके सो जाइए। बेटे ने अपनी माँ को हेल्प की उस रूम तक ले जाने के लिए और वो कमरा जो इसकी सास ने 10 बाई 8 का बनवाया था अपनी सास के लिए, आज वही रूम मिसेस मलिक को मिल रहा है रहने के लिए। ये सोच के उन्हें चक्कर से आने लगे। मिसेस मलिक shook her head again, but what was wrong with it? Her husband had already gone. She would follow him. One day she must do it. एकदम से मिसेस मलिक ने अपने सिर को झकझोरा। वो होश में आई, उसने अपने आप को संभाला और फिर सोचा कि इसमें गलत क्या है। मैं वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरे हस्बैंड तो वैसे ही उनकी डेथ हो गई है, मैं भी कितने दिन रहूंगी, आखिर तो मुझे भी चले ही जाना है। I thought it could be my mother-in-law's room, and after her it might be converted into a store. These words re-echoed in Mrs. Malik's ears. और कई साल पहले कहे गए वर्ड्स फिर से मिसेस मलिक के कान में गूंजने लगे जब उन्होंने कहा था आर्किटेक्ट से कि ये मुझे लगता है कि 10 बाई 8 का एक रूम हो सकता है मेरी सास के लिए, और उनकी जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद इसे हम स्टोर रूम बना सकते हैं। Then she heard her daughter-in-law comment, "The house is otherwise very well planned. It lacks only a storeroom. I would like to have a big enough store." फिर तभी उन्होंने अपनी बहू की आवाज सुनी जो कह रही थी कि मकान तो बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ लगता है, सिर्फ इसमें कमी है स्टोर रूम की। मुझे तो काफी स्पेशियस बड़ा स्टोर रूम चाहिए। Mrs. Malik heard it and felt as if she was sinking deep and deep into a bottomless well. मिसेस मलिक ने जैसे ही ये बातें सुनी अपनी बहू की, उन्हें लगा जैसे कि वो बेहोश होती जा रही है। अपनी बहू की ये बात सुन के मिसेस मलिक को ऐसा लगा जैसे कि वो बेहोश हो रही है। उन्हें नींद बहुत तेज आ रही थी। वो उदास मायूसी में बेहोशी की तरफ जा रही थी। तो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा लेसन कंप्लीट, रूम 10 by 8। आई एम श्योर आपको ये लेसन समझ में आया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, इंपॉर्टेंट भी है। अपने व्यूज जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ
नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस।